बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गज़ाला इन द किचन में खुश आमदीद। आज की मेरी रेसिपी बीफ चपली कबाब, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार मेरे अपने अंदाज में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम स्क्रीन पर आ रहा होगा। आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने लिया है बीफ का कीमा, हरा धनिया और सोया, टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और बारीक बारीक इसे काट लिया है, और ये प्याज जिसे मैंने कद्दूकस करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, और ये हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, साबुत सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और जीरा जिसे मैंने तवे पे भून लिया है। अब सबसे पहले मैं कीमे में शामिल करने जा रही हूँ प्याज, और अब इसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और सोया। और अब ये तमाम मसाले जिनमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल है, जिसे आप देख सकते हैं। और अब मैं इनमें एक अंडा भी शामिल कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप देखें कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा कीमा उठाऊंगी और इसे अपने हाथ पे रख के इसके चिपटे चिपटे से कबाब तैयार कर लूंगी, ऐसे। ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखें कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं तमाम कबाब को तैयार कर लूंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक तवा लिया है जिस पर मैंने घी डाला है। जैसे ही घी गर्म हुआ मैं इस पर कबाब रखती जाऊंगी। यहाँ पे आप देखें मैंने कबाब तवे पे रख दिए हैं। अब मैं चमचे की मदद से इन्हें प्रेस भी कर रही हूँ। अब जैसे ही ये नीचे से गोल्डन होंगे मैं इसे पलट दूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें। अब इसी तरह मैं तमाम कबाब को पलट दूंगी और चमचे से प्रेस करती जाऊंगी। अब यहाँ पे आप देखिए तमाम कबाब पे गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें बारी बारी प्लेट में निकालती जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं। लीजिए मज़ेदार चपली कबाब तैयार हो चुके हैं, जिसे मैंने पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। अब आप भी इसे बनाएं और खूब इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।